सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं विकास कुमार। अपना चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको पुनः बता रहा हूँ कि मनरेगा में भेंडर का जो निबंधन है कैसे होता है, उसके लिए आवश्यक कागजात क्या चाहिए, उनका कार्य क्या है, उनका परेशानियाँ क्या है, उनका सावधानियाँ क्या है। आज मैं इसी बिंदु पर मुख्य रूप से कुछ चर्चा करने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि निबंधन हेतु आवश्यक कागजात क्या क्या लगता है। इसका हम अगले वीडियो में भी कुछ जानकारी हम दे चुके हैं, फिर भी हम बताना चाहते हैं। इसके लिए आपको पैन कार्ड बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद वैलिड अकाउंट नंबर विथ IFSC कोड, सेविंग अकाउंट या आप करंट अकाउंट दे सकते हैं, GST नंबर, उसके बाद रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ, उसके बाद फोटोग्राफ्स, उसके बाद आपका है वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म एप्लीकेशन। इस तरह से आप जब सब भर लेते हैं, भरने के पश्चात आप DRDO ऑफिस, जिला ऑफिस या ब्लॉक में जाते हैं। वहाँ के पश्चात फिर जो है जिला जाना पड़ता है। जब आप जिला जाते हैं, जिला जाने के बाद वहाँ जो है DPO साहब के लॉगिन से निबंधन का जो प्रक्रिया है वह पूरा होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, यह जो है उनका लॉगिन में ऑप्शन रहता है। वहीं पे देखिए वेंडर का जो नेम है, नेम लिखा जाता है, GST नंबर, मोबाइल नंबर, आइडेंटिटी टाइप जो है, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट नंबर पूरा डिटेल के साथ जो है यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। और इस तरह से जो है आप वेंडर के रूप में बन जाते हैं, वेंडर बन जाते हैं, वेंडर का रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाता है। अब हम जानते हैं कि वेंडर का कार्य क्या क्या है और उनका जिम्मेवारियां क्या क्या है। तो आइए हम इस पर कुछ जानकारी आपको बता रहे हैं। सबसे पहले है कि वेंडर का जो काम क्या है वह मुख्य रूप से इस प्रकार से है कि सभी प्रकार की निजी व सामुदायिक योजनाओं का स्थानीय सामग्री जो जैसे बांस, गोबर इत्यादि के अलावा सही प्रकार की सामग्रियों का खरीद ग्राम पंचायत द्वारा वेंडर के माध्यम से किया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा योजनाओं में सामग्री की आपूर्ति के लिए वेंडर को आदेश दिया जाता है, कार्य आदेश निर्गत दिया जाता है। उसी के आधार पर जो वेंडर है, वेंडर द्वारा वृक्षारोपण, नाडेप, कंपोस्ट पीट, IHHL की योजनाओं के अलावा अन्य सभी सामग्रियों की व्यवस्था है। 60% मात्रा की आपूर्ति कार्यादेश प्राप्त होने के एक सप्ताह अंदर की जानी है। शेष 40% मात्रा की आपूर्ति पहली बार आपूर्ति की गई सामग्री का भुगतान होने के एक सप्ताह के अंदर की जानी होती है। वृक्षारोपण की योजनाओं में सामग्री की संपूर्ण मात्रा कार्यादेश प्राप्त होने पर एक सप्ताह के अंदर एक ही बार में किया जाता है। छोटी योजनाओं जैसे नाड़े, बर्मी पीट इत्यादि की सामग्री की खरीद क्लस्टर के रूप में की जाती है। ग्राम पंचायत से कार्यादेश प्राप्त होने पर कार्यस्थल पर सामग्री को पहुंचाना पड़ता है। यह वेंडर का मुख्य काम इस प्रकार है। जो कार्य जो जिम्मेवारियाँ हैं, ग्राम पंचायत से कार्यादेश प्राप्त होने पर कार्यस्थल पर सामग्री को पहुंचाना पड़ता है। योजनाओं में प्रयोग होने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता मानक अच्छा होना चाहिए। कार्य प्रारंभ होने के समय 60% सामान एवं शेष सामान भुगतान के बाद 40% पहुंचाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी आपसी समन्वय के साथ उन्हें एक बार में सभी सामान पहुंचाना पड़ता है, या छोटी योजना हो या बड़ी योजना होती है। यदि सामग्री मानक के अनुसार न हो तो निगरानी समिति
SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, VO, मजदूर संगठन, गैर सरकारी संस्था, BCC इत्यादि द्वारा शिकायत किया जाता है एवं इन पर जो है कार्रवाई की जाती है। अब हम बात कर रहे हैं वेंडर का क्या क्या परेशानियों से गुजरना पड़ता है। आज उसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। कार्यस्थल पर समय पर सारा सामान उपलब्ध कराना पड़ता है। 60% कार्यादेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर शेष 40% जो है वह पहला भुगतान होने के बाद देना पड़ता है, लेकिन वह हो नहीं पाता है और भुगतान में बहुत ज़्यादा समय लगता है और शेष सामान भी उन्हें पहुंचाना पड़ता है। इस तरह से वेंडर का यह परेशानियां हैं। वेंडर का भुगतान या सामग्री का भुगतान जो है FTO के माध्यम से किया जाता है। FTO के माध्यम से 15 दिनों के अंदर किया जाता है। इन 15 दिनों के अंदर ग्राम पंचायत से सामग्री प्राप्त प्रमाण पत्र, संतुष्टि प्रमाण पत्र मिलने के बाद भुगतान किया जाता है। इस प्रक्रिया में भी काफ़ी समय लग जाता है, जिससे भुगतान में और अधिक समय लग जाता है। यदि सरकार के पास फंड नहीं होता है तो महीनों का महीना समय लग जाता है। इनको समय से टैक्स, GST, रॉयल्टी जमा करना होता है, नहीं तो इन पर कार्रवाइयाँ की जाती है। ऑडिट निगरानी समिति द्वारा बिना जांच किए इन पर दोषारोपण किया जाता है, यहाँ तक कि इनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, इनका रजिस्टर होल्ड कर दिया जाता है। इस तरह से अनेक परेशानियों से मनरेगा वेंडर को गुजरना पड़ता है। इस तरह से यह मुख्य रूप से वेंडर का रजिस्ट्रेशन, उनका कार्य में परेशानियां और सावधानियां क्या क्या था, यह मैंने आपको बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।